वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्रदेश में बच्चों को 10 और 16 की उम्र में भी लगेगा डिप्थीरिया का टीका अभियान शुरू। प्रदेश में 10 और 16 साल की उम्र वालों को टेटेनस और डिप्थीरिया का टीका लगाने की फिर से शुरुआत कल से हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने राजधानी के टीटी नगर में स्थित कमला नेहरू स्कूल से इसका शुभारंभ किया। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में 36 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका से नहीं, बीमारी से डरे। उन्होंने कहा कि अन्य बीमारियों की तरह डिप्थीरिया का भी प्रदेश से उन्मूलन होगा। अस्पतालों में नियुक्त होंगे अस्पताल प्रबंधक और सहायक प्रबंधक। एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में जल्द ही अस्पताल प्रबंधक और सहायक प्रबंधकों की नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियुक्तियां होने के बाद वर्तमान में अस्पताल प्रबंधन में लगे डॉक्टरों को राहत मिलेगी। अस्पताल प्रबंधन के दायित्व से मुक्त होने के बाद वे मरीजों के इलाज और कॉलेज के छात्रों को पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। मेडिकल कॉलेज इसके साथ ही बायोमेडिकल इंजीनियरों की नियुक्ति भी करने जा रहा है। फिलहाल कॉलेज से जुड़े किसी भी अस्पताल में बायोमेडिकल इंजीनियर नहीं है। आईआईएम और एशिया विश्वविद्यालय मिलकर शुरू करेंगे नए पाठ्यक्रम। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने एशिया विश्वविद्यालय ताइवान के साथ समझौता किया। इसके तहत दोनों संस्थान मिलकर दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करेंगे और शोध कार्यों को बढ़ावा देंगे। इसका लाभ दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों को मिलेगा। आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय का कहना है कि संस्थान विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है। समय समय पर कई पाठ्यक्रम पेशकश किए जाते हैं। संस्थान अन्य 3 विश्व स्तर के विश्वविद्यालय के साथ भी जुड़ा हुआ है। 19 सितंबर से युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देगा रूटसेट संस्थान। रूटसेट संस्थान भोपाल स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शिक्षित बेरोजगार युवकों एवं युवतियों को निरंतर निःशुल्क स्वरोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसी कड़ी में आगामी 19 सितंबर से प्रशिक्षण का एक और सत्र आयोजित होगा। रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बेरोजगार युवक युवती संस्थान के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। संस्थान ने मोबाइल नंबर 9755666290 9410040983797130522121 जारी किए हैं। सिवनी मंडला को जोड़ने वाला थानवर नदी का पुल क्षतिग्रस्त, आवागमन बंद। करीब 40 घंटों तक बाढ़ के पानी में डूबा रहा थानवर नदी का पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सिवनी मंडला को सीधे तौर पर जोड़ने वाला राजमार्ग 11A पर अंग्रेजों के जमाने के इस पुल का अधिकांश हिस्सा बह जाने से मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। मंगलवार दोपहर नदी में बाढ़ का पानी कम होने पर क्षतिग्रस्त पुल की तस्वीर सामने आई। पता चला कि ब्रिटिश काल में बड़े बड़े पत्थरों को टाइल्स के स्वरूप में लगाकर बनाया गया पुल का पूरा स्लैब पानी में बह गया है। साथ ही कई स्थानों पर पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। मध्य प्रदेश अंकुर योजना में भाग लेकर करे पर्यावरण संरक्षण। वायुमंडल में प्राणवायु ऑक्सीजन की हर दिन कमी होती जा रही है, क्योंकि पेड़ पौधों की कटाई चरम सीमा पर है और केवल पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन का एकमात्र उत्पादन है। और यदि ऐसा क्रमवत चलता है तो देश में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और सभी लोगों को भारी किल्लतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर लोगों को पेड़ों को लगाने के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सी योजनाओं को चलाया जा रहा है, ताकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि की जा सके। जिसके तहत अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी अंकुर योजना 2022 को शुरू किया गया है। बिजली के बिल दे रहे हैं उपभोक्ताओं को झटका। जुलाई अगस्त के बिजली के बिल लोगों को मिले हैं। इन बिलों ने करंट की तरह ही उपभोक्ताओं को झटका दिया है। बिलों को देखकर उपभोक्ता खासे परेशान है। जिन उपभोक्ताओं के बिल पहले 500 से 600 रुपए से ज्यादा नहीं आते थे, उनके बिल जुलाई अगस्त में 1500 रुपए तक पहुंच गए हैं। बिजली उपभोक्ता इसे गर्मी के कारण बिजली की अधिक खपत मान रहे थे, लेकिन यह ज्यादा बिल सुरक्षा निधि के कारण आ रहे हैं, जो बिलों में जोड़कर दी जा रही है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों की कोच लोकेशन बताने 37 स्टेशनों पर लगाए कोच गाइडेंस सिस्टम। स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों में लगे कोच की सही लोकेशन बताने के लिए इंदौर रेलवे हर छोटे बड़े स्टेशनों में कोच गाइडेंस सिस्टम लगा रहा है। इसका फायदा यात्रियों को मिलने लगा है। बमरे द्वारा यात्रियों की सुविधाओं में ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जा रहा है। बमरे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 37 स्टेशनों के 107 प्लेटफॉर्मों पर कोच गाइडेंस सिस्टम लगाए हैं। इससे यात्रियों को अपने निर्धारित कोच के पास पहुंचकर गाड़ी में चढ़ने में सुविधा हो रही है।
10वीं 12वीं छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, एडमिट कार्ड जारी, 23 अगस्त से होगी परीक्षा। सीबीएसई 10वीं 12वीं छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए कंपार्टमेंट एडमिट कार्ड की घोषणा कर दी गई है। 10वीं 12वीं के छात्र अपने कंपार्टमेंट एडमिट कार्ड को cbse.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को आवेदन नंबर, पिछले वर्ष का रोल नंबर, उम्मीदवार का नाम या कंपार्टमेंट नंबर दर्ज करना जरूरी होगा। इंदौर जिले के पिकनिक स्थलों, नदियों, घाटों में जाने पर लगाई रोक। मौसम विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में इंदौर जिले में भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी के कारण जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। अतिवृष्टि और बाढ़ के हालात देखते हुए प्रशासन ने जिले में प्रमुख पिकनिक स्थलों, नदियों और निस्तार घाटों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। फिंगरप्रिंट के नए सॉफ्टवेयर ने दिखाई रहा अब एक क्लिक में खुल रही अपराधियों की कुंडली। किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी अब पुलिस की पकड़ से बच नहीं पाएंगे। पुलिस के पास नेफिस नामक एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जिसकी मदद से एक क्लिक करने पर अपराधी की पूरी कुंडली खुल जाएगी। नेफिस के प्रथम चरण का परीक्षण भी शुरू हो चुका है, जिसमें जबलपुर जोन के छोटे बड़े करीब 1 लाख अपराधियों के फिंगरप्रिंट के साथ पूरा डेटा अपलोड किया जा चुका है। इनमें जबलपुर के करीब 30,000 अपराधी भी शामिल है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि पूरे देश में जबलपुर ऐसा पहला जोन बन गया है जिसने प्रथम चरण के परीक्षण में ही नेफिस के माध्यम से 3 अज्ञात मामलों को हल कर दिया है। भारी बारिश से मचा हाहाकार, जल प्रलय से चारों ओर पानी ही पानी। भारी बारिश ने मध्य प्रदेश में हाहाकार मचाया हुआ है। लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर है और चारों ओर जल प्रलय दिखाई दे रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और हाईवे बंद हो गए हैं। जिलों की सड़कें जलमग्न है, इस वजह से यातायात ठप हो गया है। भोपाल में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है तो नर्मदापुरम में नर्मदा उफान पर है। यह खतरे के अलार्म से महज 2 फीट नीचे बह रही है। भारी बारिश से करीब करीब हर जिले में तबाही मची हुई है। भोपाल सहित कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन अलर्ट पर है और कई जगह निचली बस्तियों में लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। बैंकों में 6000 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती। बैंक में जॉब के लिए तैयारियों में जुटे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है, जहां बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने अलग अलग बैंकों के लिए 6000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 14,500 से 25,700 रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। इन्वेस्टर्स को तोहफा देने वाली आईआरसीटीसी, अब मिलेगा 75% डिविडेंड। इंडियन रेलवे को केटरिंग सर्विसेज देने वाली कंपनी आईआरसीटीसी के शेयर होल्डर्स को इस सप्ताह शानदार तोहफा मिलने वाला है। कंपनी इस सप्ताह अपने शेयर होल्डर्स को 75% का फाइनल डिविडेंड देने वाली है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए फाइनल डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट 19 अगस्त तय किया है। आईआरसीटीसी ने पिछले महीने शेयर बाजारों को बताया था कि अगर सालाना आम बैठक में किसी डिविडेंड को मंजूरी मिली तो बैठक के 30 दिनों के भीतर उसका भुगतान कर दिया जाएगा। कार बाइक चलाने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत आने वाले समय में कम होगी, यानी इससे आम लोगों को फायदा होगा। अगले 1 से 2 साल में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में यह एक क्रांति ला सकता है। बुक कराने के बाद भी नहीं मिल रहे पीएम आवास। शहर में पीएम आवास के तहत घर बुक कराने के बाद लोग अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4.5 साल के बाद भी लोगों को अपने घर का अधिपत्य नहीं मिल रहा है। आवास न मिलने की वजह यह है कि नगर निगम इन्हें अभी तक पूरा नहीं कर पाया है। अभी भी निगम कह रहा है कि बस कुछ दिन इंतजार के बाद हितग्राहियों को आवास मिल जाएगा। यात्रियों को ट्रेन में खाने पीने के लिए नहीं देना होगा कैश। भारतीय रेलवे ने रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। यदि आप भी ट्रेन में मिलने वाले खाने को पसंद करते हैं तो आपके लिए रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। रेल में दूर दराज क्षेत्रों के लिए सफर पर जाने वाले यात्रियों को अब खाने पीने को लेकर कैश देने की चिंता नहीं होगी। रेलवे ने अब कैश देने की समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया है। बता दें कि रेलवे ने यात्रियों के लिए खाने पीने की वस्तुओं पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा लागू की है। आगे से यात्रियों को ट्रेन में खाने पीने की वस्तुओं के लिए नगद भुगतान के साथ साथ डिजिटल पेमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। यात्री जैसे चाहे वैसे कैश पेमेंट कर सकते हैं।
ढाई आखर पत्र लेखन अभियान में शामिल होने के लिए 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। भारतीय डाक विभाग द्वारा अखिल भारतीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियान वर्ष 2022-23 के तहत पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 31 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय विजन फॉर इंडिया 2047 निर्धारित किया गया है। प्रतियोगिता सभी आयु वर्ग के लिए रखी गई है, जिसमें 18 वर्ष तक तथा 18 वर्ष के अधिक की 2 श्रेणियां रखी गई हैं। बोस्टिंग ब्रिज बनने में लगेगा 1 माह का और वक्त। दमोह नाका से मदन महल के बीच रानीताल पर बोस्टिंग ब्रिज निर्माण आधा हो चुका है। करीब 1 माह में यह ब्रिज पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर में 2 बोस्टिंग ब्रिज बनना है। पहला रानीताल में तथा दूसरा बलदेव बाग में ब्रिज बनाया जाएगा। ये दोनों ही ब्रिज पूरी तरह से स्टील के बनेंगे। रानीताल में बन रही बोस्टिंग ब्रिज का आधा काम हो चुका है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री गोपाल गुप्ता के अनुसार रानीताल में बोस्टिंग ब्रिज का ढांचा पियर पर रखा जा चुका है। इनकम टैक्स रिटर्न करने के बाद भी लग सकता है 5,000 रुपए का जुर्माना। आपके द्वारा समय सीमा के भीतर रिटर्न करने के बावजूद भी आप पर 5,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि यह जुर्माना इसलिए लग सकता है कि अगर आप अपने ITR को तय समय सीमा के भीतर दाखिल करने के बावजूद वेरीफाई नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आपका आयकर रिटर्न रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको देर से दाखिल करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रेन में अगर सामान गायब हो जाए तो रेलवे देगा मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि अगर रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो यात्री रेलवे पुलिस थाने में सामान गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के दौरान यात्री को एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के भरने के बावजूद भी अगर शिकायत की सुनवाई नहीं होती है या आपका सामान नहीं मिलता है तो रेलवे इस स्थिति में आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा। रेलवे गुम हुए सामान की वैल्यू का आकलन करेगा और इसके बाद आपको मुआवजा दिया जाएगा। सभी किसान 31 अगस्त तक पूरा कर ले पीएम किसान KYC। पीएम किसान योजना के तहत 12वीं किश्त के 2000 जल्द 12 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसानों के खाते में आने वाले हैं। लेकिन इसके पहले जिन भी किसानों ने KYC नहीं करवाई है वे जल्द करवा ले, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसकी डेट एक बार फिर बढ़ा दी है। आप किसान 31 अगस्त तक KYC करा सकते हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से KYC कराने के लिए तारीखें बढ़ाई गई हैं। आने वाले दिनों में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगस्त त्योहारों का महीना है। आने वाले दिनों में भी प्रमुख त्योहारों के कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी। आने वाले दिनों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कारण विभिन्न राज्यों में बैंकों में कामकाज नहीं होगा। कुल मिलाकर इस महीने के बचे हुए दिनों में 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। जन्माष्टमी भी 2 दिन है, इस कारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इस दौरान 2 रविवार और 27 अगस्त को चौथा शनिवार पड़ रहा है जब कामकाज नहीं होगा। अब प्रदेश के रेंजर व वन रक्षक नहीं चलाएंगे बंदूकें, मालखाने में कर रहे जमा। प्रदेश के रेंजर और वन रक्षक अब हथियार नहीं चलाएंगे। शासन ने इन्हें जो बंदूकें व रिवॉल्वर दी हैं, उन्हें ये मंगलवार सुबह से शासकीय मालखानों में जमा करवा रहे हैं। अब तक हजारों की संख्या में रेंजर व वन रक्षक हथियार जमा कर चुके हैं। दरअसल इन्हें वन विभाग ने हथियार तो दिए हैं, लेकिन चलाने की अनुमति नहीं दी है। जब ये जंगल में वन माफियाओं से लड़ते हैं और आत्मरक्षा में हथियार चलाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई 22 अगस्त तक बढ़ाई। हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर विरोध व समर्थन में चयनित शिक्षकों की ओर से दायर 63 याचिकाओं की सुनवाई 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत मंगलवार को इस मामले की सुनवाई प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ के समक्ष होनी थी, लेकिन प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू की युगल पीठ न्यायमूर्ति द्वारकाधीश बंसल के साथ होने के कारण रेगुलर बेंच के अभाव में इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।